दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जांचें अभी भी चल रही हैं, लेकिन ठीक 1 साल बाद यानी कि 14 जून 2021 को बहुत कुछ नया हुआ था। सीबीआई ने बयान जारी किया था कि जांच अब भी जारी है और किसी भी एंगल को अभी छोड़ा नहीं गया है। यानी कि सीबीआई ने अभी तक नहीं माना है दोस्तों कि सुशांत ने सुसाइड ही किया था। इतना ही नहीं, इसी दिन यानी कि 14 जून को ही एम्स की तरफ से भी सीबीआई को अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट दे दी गई और रिपोर्ट में बहुत कुछ कहा गया और उस रिपोर्ट को हमने आपके सामने डिकोड भी किया था। आप उसे भी देख सकते हैं। अब इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से एम्स की रिपोर्ट पर सीबीआई के बयान पर बहुत कुछ कहा गया है। यहाँ तक कि सीधी सीधी बात तक कह दी गई है कि सुशांत को गला दबाकर मारा गया और यही एम्स की रिपोर्ट में भी है। इतना ही नहीं, ये भी बता दिया कि जल्द ही सीबीआई इस मामले में चार्जशीट फाइल करने वाली है और जिसमें बड़ी बात यह है कि एफआईआर के आधार पर ही चार्जशीट भी होने वाली है। तो क्या क्या कहा गया सुशांत के परिवार की तरफ से और क्या है उसके मायने, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी यूं ही हमारा साथ देते रहें, चैनल के साथ जुड़ें, खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के केस में तब अचानक हलचल बढ़ गई जब पहले एम्स की तरफ से रिपोर्ट सबमिट की गई, तो फिर सीबीआई का भी बयान आ गया कि अभी कुछ भी तय नहीं किया गया है और सारे ही एंगल से जांच जारी है। यानी कि अभी सब कुछ ओपन है और 1 साल बाद भी केस ओपन है, तो जरूर कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ तो दिख रहा है। और इसीलिए एम्स की रिपोर्ट और सीबीआई के बयान को लेकर सुशांत के परिवार का भी बयान आया है। सुशांत के पिता के सिंह इस मामले में कभी भी कुछ लीगली नहीं बोलते हैं और उनकी तरफ से हमेशा ही हर बार ही वकील विकास सिंह ही बोलते रहे हैं और इस बार भी विकास सिंह ही सामने आए और विकास सिंह ने इसे लेकर सुशांत के परिवार का बयान जारी किया। सुशांत के परिवार का कहना है कि सीबीआई ने साफ साफ कहा है कि अभी किसी भी थ्योरी को, किसी भी बात को खारिज नहीं किया है। यानी इसका मतलब ये है कि सीबीआई के पास कुछ ऐसी चीजें तो जरूर हैं जो कि मर्डर की तरफ इशारा कर रही हैं और उन्हें जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और इसीलिए जांच में देरी हो रही है। आगे देखिए, सुशांत के परिवार ने एम्स की रिपोर्ट पर भी बयान दिया। परिवार का कहना है कि एम्स की रिपोर्ट में एस्फिक्सिया को मौत की वजह बताया गया है, जो कि ऑक्सीजन की कमी और दम घुटना है। विकास सिंह ने कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की गला घोंटकर हत्या हुई है और अगर रिपोर्ट की बात करें तो वहाँ यही लिखा हुआ है कि सुशांत का दम घुट गया या फिर ऑक्सीजन नहीं मिली। लिहाजा परिवार ने एक बार फिर से कहा है कि सुशांत को गला घोंटकर खत्म कर दिया गया और उसकी हत्या हुई है। इतना ही नहीं, सुशांत के परिवार की तरफ से यही सवाल भी उठाया गया है कि इस बात को पता करने में एम्स को 1 साल लग गया, जो कि बहुत ज्यादा है। खुद वकील विकास सिंह ने कहा कि एम्स के इसी पैनल के एक डॉक्टर ने बताया था कि ये 200% मर्डर है। जी हाँ, वकील विकास सिंह ने यही कहा कि ये 200% मर्डर है, ऐसा उन्हें बताया गया था और अब ये बात साबित भी हो रही है क्योंकि यहाँ पर एस्फिक्सिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि एस्फिक्सिया शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों बार बार वकील विकास सिंह की तरफ से इस पर जोर दिया जा रहा है। तो एस्फिक्सिया का मतलब होता है दोस्तों, जब सांस के जरिए फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और इंसान को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस कंडीशन में इंसान की मौत हो जाती है। और इससे भी बड़ी बात, एस्फिक्सिया शब्द का इस्तेमाल वहां पर भी किया जाता है जब किसी इंसान को टॉर्चर किया जाता है, किसी इंसान की जबरदस्ती सांस रोक दी जाती है और शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलने दिया जाता। यानी कि हो सकता है कि सुशांत की भी सांस जबरदस्ती रोक दी गई हो और उसके बाद ही एस्फिक्सिया की कंडीशन में सुशांत पहुंच गए हों। अब इसी वजह से परिवार की तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि सुशांत को मारा गया है, गला घोंटा गया है। और इतना ही नहीं, वकील विकास सिंह का तो यहाँ तक कहना है कि बहुत जल्द सीबीआई इस मामले में चार्जशीट फाइल करने वाली है और बड़ी बात यह भी है कि चार्जशीट वही फाइल होगी जो कि एफआईआर में आरोप है। ये भी बड़ी बात है कि जो एफआईआर सुशांत के पिता ने पटना में दर्ज कराई थी, अब उसी के आधार पर, उसी के आरोपों पर चार्जशीट फाइल की जाएगी और यही विकास सिंह का कहना है। अब इसका मतलब भी समझिए, अगर एफआईआर के आधार पर चार्जशीट फाइल होती है तो फिर रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक चक्रवर्ती, रिया के माता पिता का नाम भी चार्जशीट में होगा। इतना ही नहीं, इसमें सैमुअल मिरांडा का भी नाम होगा। अब ये लोग तो इस चार्जशीट में मुख्य आरोपी हो सकते हैं और बाकी लोग
जी हाँ, इनके अलावा भी लोग हो सकते हैं जो कि आरोपी के रूप में दर्ज होंगे। और अगर ऐसा होता है, जो कि वकील विकास सिंह ने बड़ा दावा किया है, तो फिर तो इन्हें कम से कम 10 साल की सजा और यहाँ तक कि उम्र कैद भी हो सकती है दोस्तों। अब वैसे तो सुशांत को खत्म करने का जुर्म इतना बड़ा है, सुशांत को परेशान करने का जुर्म इतना बड़ा है कि दोषियों को पूरी उम्र जेल में ही काटने की सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर कम से कम 10 साल की भी सजा होती है तो ये भी बड़ा इंसाफ होगा। एसएसआर के लिए बड़ा न्याय होगा, एसएसआर के फैंस के लिए बड़ा इंसाफ का दिन होगा और इसकी ही उम्मीद परिवार की तरफ से लगाई जा रही है और हम भी यही उम्मीद करते हैं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। हर अपडेट पर बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, आप सब इन दिनों एनसीबी का एक्शन तो देख ही रहे हैं। ये सब आपकी ही तपस्या का परिणाम है दोस्तों कि भले ही सुशांत के केस से जुड़े गुनहगारों पर कार्रवाई देरी से शुरू हुई, लेकिन अंत भला तो सब भला। हालांकि इसे अभी अंत नहीं कहा जा सकता जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिल जाता। हम सबको ये लड़ाई यूं ही जारी रखनी होगी दोस्तों। और जो बातें निकल कर आ रही हैं, उससे लगता है कि वो दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं। आपको बता दें कि एनसीबी और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसीज बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीरज और केशव एनसीबी के सरकारी गवाह बन चुके हैं। सुशांत केस में अब डायन रिया के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। एनसीबी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीरज और केशव ने दबाव में आकर खुद को बचाने के लिए कई बड़े बड़े सनसनीखेज खुलासे भी कर दिए हैं। इसी बीच अभी अभी सुशांत केस में सीबीआई को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इस लड़ाई में हमारी ताकत बने दोस्तों। खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो अभी अभी सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 14 जून से पहले ही सीबीआई तहलका मचाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि सुशांत केस में सीबीआई भी इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। हालांकि वो अपनी जांच बेहद गुप्त रूप में कर रही है, पर बताया जा रहा है कि एनसीबी की ही तरह सीबीआई के हाथ भी सुशांत केस से जुड़े बहुत बड़े बड़े अहम सबूत हाथ लग चुके हैं। कहा जा रहा है कि सीबीआई 14 जून से पहले ही सुशांत केस में कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो ये हम सब एसएसआरियंस की बड़ी जीत होगी। जल्द सुशांत के सारे दोषी सलाखों के पीछे होंगे। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं